हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपने फर्स्ट लेक्चर के सारे क्वेश्चंस को एक बार थॉरोली रिवाइज कर लिया होगा और जो फॉर्मली यूज्ड हैं वो भी। आज इस लेक्चर में हम सारे क्वेश्चन वही करेंगे जो 4 मार्क्स के होंगे, मतलब टफ लेवल वाले। ये भी अपने टाइप का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, पहले इस हिस्से को और इस हिस्से को अलग से सॉल्व करना है। अब देखिए आपको कैसे आइडिया होगा कि कैसे सॉल्व करें इसको। अगर मैं इतने ब्रैकेट की बात करूं तो देखिए 2x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, दो फॉर्मुलेस मैंने लिखे हैं। उसमें से पहला फॉर्मूला देखिए 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मतलब अगर मैंने यहाँ पर x को tan थीटा पुट किया तो देखिए क्या लिखा हुआ है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि डायरेक्ट क्या बन जाएगा sin 2 थीटा। ऐसे देखिए अगर मैंने यहाँ पर y को tan थीटा पुट किया तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है डायरेक्ट cos 2 थीटा। तो देखिए यही इस क्वेश्चन का ट्रिक है। वो क्या, सबसे पहले मैंने साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स को सेपरेटली लिया और मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए साइन इनवर्स ये हुआ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ व्हाट इज 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है डायरेक्ट साइन 2 थीटा। तो मैंने क्या पुट किया साइन इनवर्स और यहां लिख दिया अंदर साइन 2 थीटा। अब इनवर्स के नियम के हिसाब से साइन इनवर्स से साइन चला जाएगा, कैंसिल आउट नहीं करना है, बस अगले स्टेप पे लिखना नहीं है। कितना आ गया 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। अगर x बराबर टेन थीटा है तो थीटा कितना होगा, इस टेन को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो मैंने थीटा की जगह लिख दिया टेन इनवर्स x। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आया दैट इज 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, जो कि मैं इस जगह अब लिखने वाला हूं अगले स्टेप पर। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ऐसे। तो देखिए cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर देखिए मैंने क्या पुट किया, लेट y इज इक्वल टू टेन फाई। एक्चुअली थीटा में यूज कर चुका हूं इसलिए फाई को यूज कर रहा हूं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पर x इक्वल टू टेन ए और y इक्वल टू टेन बी भी ले सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कितना हुआ cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। नाउ व्हाट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई, 1 माइनस टेन स्क्वायर फाई प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई cos 2 फाई। तो ये क्या होगा देखिए cos इनवर्स cos 2 फाई, फिर cos से cos इनवर्स चला गया, ये क्या बचा 2 फाई। अब अगर y इज इक्वल टू टेन फाई है तो फाई का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा टेन इनवर्स y इज इक्वल टू फाइव। तो 2 tan इनवर्स y, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया 2 tan इनवर्स y। अब मैं जो इसकी जगह लिख दूंगा। तो चलिए वही स्टेप लिखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, फिर से क्वेश्चन tan हाफ ब्रैकेट, इसकी पूरी वैल्यू क्या निकाल ली है मैंने 2 tan इनवर्स x प्लस इसकी पूरी वैल्यू क्या निकाल ली है मैंने 2 tan इनवर्स y। देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से मोल्ड हो गया, मतलब इतना बड़ा हुआ दिखता क्वेश्चन अब इतने छोटे से फॉर्म में आ गया। देखिए 2 कॉमन आ रहा है जिससे 1/2 चला जाएगा। तो क्या बचा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में भी यूज किया था, मैं फिर से लिख देता हूं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और जिसमें मैं क्या कंडीशन लेट ले रहा हूं कि x एंड y इज लेस देन 1। मैंने आपको बोला भी था लास्ट वीडियो में कि अगर आपको आंसर में पाई जैसी कोई चीज चाहिए तभी आप लेट करते समय x इंटू वाई को ग्रेटर देन 1 रखना। अगर आपको ये बात नहीं पता कि x इंटू वाई 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा, तो आप लेट लेते समय इसे 1 से छोटा ही रखना। 1 से बड़ा तब रखा जाएगा लेट लेते समय अगर आंसर में आपको पाई जैसी कोई चीज चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया। तो फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स वाई। tan इनवर्स से tan फिर चला गया, तो देखिए क्या बचा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखिए मुझे फाइनल आंसर में क्या चाहिए था, ये मैच हो गया, इज इक्वल टू माई RHS सिंस LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। तो एक शानदार क्वेश्चन था 4 मार्क्स का, जिसके स्टेप आपको याद होने चाहिए थे कि इन दोनों एक्सप्रेशन को पहले आपको चेंज करना था फिर इसे यूज करना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिख दिया गया है, ये भी एक शानदार क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। इसकी भी ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। जो एक्सप्रेशन है वो प्रूव करना है कि आपको LHS इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले प्रूविंग करते समय LHS को कॉपी करेंगे। तो 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। 9/4 कॉमन ले लेते हैं, तो 9/4 कॉमन लिया तो कितना बचा, π/2 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। अब लॉजिक कुछ ऐसा है कि जहां अगर साइन इनवर्स लिखा है, यहां पर π/2 की जगह आप साइन इनवर्स की फॉर्म में ही कुछ लिख पाए। तो देखो जरा, मैं आपको एक चीज बताता हूं, व्हाट इज साइन 90? साइन 90 इज 1, ठीक है। अगर मैं यहां से इस π/2 की वैल्यू निकालना चाहूं तो देखिए क्या लिख सकते हो, π/2 की जगह आप लिख सकते हो साइन इनवर्स 1। मेरा लॉजिक ये था कि जैसे यहाँ साइन इनवर्स का फॉर्म है, तो यहाँ पर π/2 की जगह मैं यहाँ साइन इनवर्स में ही कुछ लिख पाऊं। तो π/2 ये क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स 1। तो 9/4 ब्रैकेट π/2 की जगह लिख दिया मैंने साइन इनवर्स 1 माइनस का साइन इनवर्स 1/3। अब फॉर्मूला अप्लाई करना है सिंपल, साइन इनवर्स ए माइनस का साइन इनवर्स बी। फॉर्मूला क्या होता है देखिए, साइन इनवर्स ए माइनस का साइन इनवर्स बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर माइनस बी अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो फॉर्मूला यूज करते हैं और पुट करते हैं इसके अंदर। तो 9/4, तो फॉर्मूला हुआ साइन इनवर्स ए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 1/3 का स्क्वायर 1/9 माइनस बी मतलब 1/3 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ए स्क्वायर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगला 9/4 साइन इनवर्स, अब देखिए इस 1 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया एलसीएम लेकर 9 माइनस 1/9 माइनस 1/3 एंड व्हाट इज 1 माइनस 1, 0। ये लीजिए, ये तो पूरा 0 हो गया। तो 9/4 साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 8/9 माइनस 0, फर्क ही नहीं पड़ता। अगला स्टेप देखिएगा, तो 9/4 साइन इनवर्स रूट 8 इज 2√2 एंड व्हाट इज रूट 9 इज 3। तो फाइनल आंसर आया 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। जरा चेक कर लीजिए, आपको आंसर ये चाहिए था। तो इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टेप्स मैं यूज कर रहा हूँ वो आपको याद रखने ही पड़ेंगे इन क्वेश्चनों के लिए, तभी आपको इससे 4 मार्क्स मिलेगा। और जो फॉर्मूले यूज किए वो तो आपको याद रखने ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख दिया है, क्वेश्चन 4 मार्क्स का है लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। ट्रिक क्या है वो समझ लीजिए। tan इनवर्स 63/16 को प्रूव करना है। एक टर्म साइन इनवर्स में है, एक टर्म कॉस इनवर्स में है। अब ऐसे फॉर्मुलेस तो है ही नहीं जिसमें एक साइन और एक कॉस हो। दोनों साइन इनवर्स होगा, दोनों कॉस इनवर्स होंगे या दोनों tan इनवर्स होंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास हो सकता है। अब लॉजिक ये है इन क्वेश्चनों का, तीनों को एक रेशियो में चेंज कर लीजिए। तीनों या तो साइन बना लीजिए, तीनों या तो कॉस बना लीजिए, या तीनों tan बना लीजिए। सबसे आसान तरीका होता है आप तीनों को tan बनाइए। तो मैं क्या करूंगा, साइन इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करूंगा, कॉस इनवर्स को tan इनवर्स में चेंज करूंगा, फिर सॉल्व करूंगा और ये आंसर लेकर आऊंगा। तो ये है इस क्वेश्चन का ट्रिक। तो सबसे पहले क्या करें, साइन इनवर्स 5/13 को tan इनवर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं वो बताता हूं, और ऐसे ही कॉस इनवर्स 3/5 को tan इनवर्स की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं वो बताता हूं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने लिखा लेट, चेंज करने का तरीका आसान है, बस ध्यान से देखिएगा। लेट साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अभी साइन इनवर्स को इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। क्योंकि tan में चेंज करना है तो पक्की बात है साइन की वैल्यू मुझे पता है, अगर मैं कहीं से कॉस की वैल्यू निकाल लूं तो साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा। तो मैंने क्या किया देखिए, एक फॉर्मूला लगाया, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज इक्वल टू 1। ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। अब साइन का वैल्यू तो है 5/13, तो 5/13 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये उधर चला जाएगा तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169। तो अगला स्टेप, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 25/169, एलसीएम लिया है सिंपल। आगे सॉल्व करते हैं, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 169 में से 25 गया तो ये बचा 144/169। तो ये मेरे पास आया कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। अब साइन थीटा की वैल्यू है, कॉस थीटा की वैल्यू है, tan थीटा निकालते हैं। वो कैसे, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ व्हाट इज माय साइन थीटा,
5/13 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा 12/13, रेसिप्रोकल कीजिए तो 5/13 इंटू 13/12 कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा हियर 5/12। अब थीटा की वैल्यू निकालिए यहाँ से, थीटा इज tan इनवर्स 5/12। जब ये tan इधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अब देखिए थीटा मैंने किसको लेट किया था, साइन इनवर्स 5/13 को, तो यहाँ लिख दीजिए। तो थीटा की जगह आ गया साइन इनवर्स 5/13 जो किसके बराबर हो गई, tan इनवर्स 5/12 के। तो जहां साइन इनवर्स 5/13 लिखा है मैं उसकी जगह लिख दूंगा tan इनवर्स 5/12। लिख देता हूं यहां पर tan इनवर्स 5/12। अब ऐसे ही जैसे मैंने साइन को चेंज किया है बिल्कुल एग्जैक्टली अब मैं कॉस इनवर्स को चेंज करके दिखाता हूं tan इनवर्स में। तो कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा, कॉस को उधर ले जाइए तो कॉस थीटा कितना हो गया 3/5। अब ऐसे ही क्योंकि निकालना तो tan की वैल्यू ही है तो tan होता है साइन अपॉन कॉस, कॉस का वैल्यू है साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। आइडेंटिटी वही यूज करेंगे, कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास है जो कि 3/5 और उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा 1 माइनस 9/25। तो नेक्स्ट स्टेप आया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। यहाँ से स्क्वायर हटाइए तो साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 19 इज 16/25। ये क्यों आपके पास आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। साइन थीटा आपके पास आ गया, कॉस थीटा आपके पास है, तो चलिए टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा फिर से क्या होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब साइन का वैल्यू कितना है 4/5 डिवाइड करेंगे कॉस की वैल्यू से 3/5। चलिए रेसिप्रोकल कीजिए तो 5/3, 5 से 5 कैंसिल। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालिए, tan उधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। और मैंने थीटा किसको लेट लिया था cos इनवर्स 3/5 को, तो यहाँ मैंने लिख दिया cos इनवर्स 3/5 जो किसके बराबर है tan इनवर्स 4/3 के। तो देखिए यहाँ पर cos इनवर्स 3/5 चेंज हो गया tan की लैंग्वेज में, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। और ये क्वेश्चन मेरे पास इस तरह से मोल्ड हो गया। बस अब मुझे कुछ करना नहीं है, RHS लेना है, RHS में tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B लगाना है और फाइनल आंसर में मेरे पास tan इनवर्स 63/16 बचना ही चाहिए और पक्की बात बचेगा ही। चलिए वही करते हैं। तो RHS लेते हैं, RHS मैंने लिखा tan इनवर्स 5/12 प्लस tan इनवर्स 4/3 लगाना है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B। तो चलिए चेक कर लेते हैं। tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB विद अ कंडीशन दैट कि A इंटू B शुड बी लेस देन 1। तो चेक कर लेते हैं, A और B का वैल्यू तो है, तो 5/12 इंटू 4/3, तो 4 3 12, तो ये आ गया 5/9। क्योंकि डिनोमिनेटर इसका बड़ा है तो पक्की बात वैल्यू 1 से छोटी ही है। चलिए फॉर्मूला पुट करते हैं। तो tan इनवर्स A प्लस B 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। आगे सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम आ गया 12, तो ये हो गया 5 प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16। सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ, कुछ खास नहीं किया, यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, 4 या 12, तो 1 माइनस 5/9। अगले स्टेप पे डिनोमिनेटर फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो tan इनवर्स देखिए ऊपर कितना आ गया 16 प्लस 5 इज 21/12 होल अपॉन, नीचे एलसीएम लीजिए 9 आएगा, तो 9 माइनस 5। सही से रीअरेंज करते हैं तो ये हो गया tan इनवर्स 21/12 अपॉन 4/9। जी हाँ, अब फ्रैक्शनल अपॉन फ्रैक्शन हो तो सॉल्व कैसे करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई अपॉन अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई, मतलब tan इनवर्स 21 इंटू 9 अपॉन 12 इंटू 4। अब इसे कैंसिल आउट कर लीजिए, ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये आपके पास आ गया tan इनवर्स 21 इंटू 3 63 और 4 4 जा 16। तो चेक कर लिया, हमें आंसर क्या चाहिए था, हमें आंसर बिल्कुल यही चाहिए था, इज इक्वल टू LHS। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन का कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि जो क्वेश्चन में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स था उसे पहले tan इनवर्स में चेंज करना था और फिर tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला लगाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दिया है, एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का ट्रिक ये है कि ये क्वेश्चन अंदर से सॉल्व होगा। वो कैसे, 2 साइन इनवर्स को पहले कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे,
फिर कॉस इनवर्स से कॉस जाएगा, फिर कुछ जो आएगा उसको tan में चेंज करेंगे। देखिए कैसे मैं बताता हूँ। 2 sin इनवर्स एक्स, 2 sin इनवर्स एक्स, तो 2 sin इनवर्स एक्स कॉस के टर्म में लिखा हुआ है, जिससे कॉस कैंसिल आउट होगा। तो देखिए क्या आया, tan इनवर्स 2 cos, तो चलिए चेंज करते हैं 2 sin इनवर्स एक्स को, तो ये होता है cos इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स? एक्स इज 1/2, तो दैट इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में ये cos से cos इनवर्स चला गया, तो क्या बचा, tan इनवर्स 2 और ब्रैकेट के अंदर बचा, ये कैंसिल आउट हो रहा है 1 माइनस 1/2। अगला स्टेप देखिए, tan इनवर्स 2 और ब्रैकेट में बचा 2 माइनस 1/2, जो कि मैंने एलसीएम लेके निकाला। अब कितना आया, tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया 1, 2 माइनस 1 इज 1, एंड व्हाट इज tan इनवर्स 1? tan इनवर्स 1 इज π/4, दैट इज 45 डिग्री। फिर से बता देता हूँ कैसे, tan 45 इज 1, तो व्हाट इज 45 डिग्री, tan इधर जाएगा, tan जाके इनवर्स में हो जाता है, तो ये आएगा tan इनवर्स 1। तो जहाँ tan इनवर्स 1 लिखा है वहाँ π/4 लिख सकते हैं। तो ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज π/4। बस थोड़ा सा ट्रिक ये था कि क्वेश्चन को अंदर से स्टार्ट करना था और फॉर्मूला आपको लगाना था 2 sin इनवर्स एक्स का फॉर्मूला कॉस की टर्म में। तो क्वेश्चन फिनिश हुआ।